नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा ही नहीं देश की राजनीति में जिनका अपना एक बहुत बड़ा नाम रहा, क्या उन चौधरी भजनलाल के परिवार को एक बार फिर से बड़ा धोखा मिलेगा? जी हां, बहुत बड़ा सवाल। और इसी से जुड़ा सवाल ये कि क्या नलवा के विधायक रणधीर पनिहार ने छोड़ा कुलदीप बिश्नोई का साथ? जी हां, सुनने में यह बात आपको बड़ी अटपटी लग रही होगी, लेकिन हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में कल से यह बात बड़ी जोर शोर से चल रही है। और उसके पीछे कारण कोई और नहीं बल्कि खुद नलवा के विधायक रणधीर पनिहार के खुद के जो ऑफिशियल पेज है उस पर डली एक पोस्ट है, जिस पोस्ट से यह इंगित हो रहा है कि कुलदीप बिश्नोई परिवार का, चौधरी भजनलाल के परिवार का क्या साथ छोड़ने तो नहीं जा रहे हैं रणधीर पनिहार। पहले मैं आपको वो पोस्ट पढ़ करके सुनाता हूं, उसके बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उधेड़-बुन जरूर चल रही है। क्यों? क्योंकि पिछले दिनों भी एक वीडियो वायरल हुआ था जो कुलदीप बिश्नोई के घर का था, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुलदीप बिश्नोई के घर गए हुए थे और वहां बाकायदा कुलदीप बिश्नोई रणधीर पनिहार की ही मौजूदगी में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को यह कहते दिख रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई बोल रहे थे कि रणधीर पनिहार तो सीएम साहब आपका भगत बन गया है, जिससे यह संदेह और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगली बड़ी बात, जब रेखा शर्मा बीजेपी के एक सांसद, उन्होंने एक बयान दिया चौधरी भजनलाल के बारे में और उसके बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में बड़ा भारी रोष रहा चौधरी भजनलाल के समर्थकों का, उनके परिवार के समर्थकों का रेखा शर्मा के इस बयान के बाबत। कुलदीप बिश्नोई ने भी बाकायदा भारतीय जनता पार्टी को धमकी दे डाली थी, एक तरह से राजनीतिक धमकी। उस समय भी कुलदीप बिश्नोई के पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं बोले थे रणधीर पनिहार। फिर होता यह कि विदेश से आने के बाद कुलदीप बिश्नोई अपने खासम खास लोगों की, अपने खासम खास साथियों की एक बैठक बुलाते हैं दिल्ली में। उस बैठक में भी रणधीर पनिहार का ना आना दर्शा रहा है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। रणधीर पनिहार उस बैठक में नहीं आए, तब भी ये बातें चली थी। इसके बाद पूरे हरियाणा में इस तरह की चर्चाएं चल पड़ी थी कि जिस शख्स को कुलदीप बिश्नोई ने 2 बार टिकट दिलवाने का काम किया और एक बार तो खुद की अपनी धर्मपत्नी रेणुका बिश्नोई, जो उस समय हादसे से सिटिंग विधायक थी, उनकी टिकट को तिलांजलि उन्होंने दे दी। उनकी टिकट कटवा करके रणधीर पनिहार को नलवा से कांग्रेस की टिकट दिलाई। और इस बार 2024 में तो अड़ करके रणधीर पनिहार को टिकट दिलवाने वाले कुलदीप बिश्नोई, और उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा। चौधरी भजनलाल का परिवार पहली बार आदमपुर की सीट से चुनाव हारा, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का ध्यान रणधीर पनिहार को जिताने पर भी लगा रहा। रणबीर गंगवा की नलवा से टिकट कटने की वजह से प्रजापति समाज में भी एक बड़ी नाराजगी आदमपुर के इलाके में देखने को मिली, जिसका सीधा सीधा नुकसान कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को हुआ। अब जो चर्चाएं हैं, जिस पोस्ट का मैं जिक्र कर रहा हूं, वो रणधीर पनिहार के ऑफिशियल पेज पर बाकायदा शेयर की गई है, जिसमें लिखा गया है कि आज 17 जून को दोपहर 3 बजे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के स्वागत में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आयोजित ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत टूल किट वितरण कार्यक्रम एवं जनसभा में सिवानी मंडी हल्का लोहारू में अधिक से अधिक संख्या में जरूर पहुंचे। मुख्यमंत्री के लिए माननीय भी और यशस्वी भी, श्री भी। अब देखिए इसमें जो पोस्टर है, संभवतः पहली बार रणधीर पनिहार ने इस तरह के पोस्टर का इस्तेमाल किया होगा, वरना तो वो चौधरी भजनलाल जी से लेकर के कुलदीप बिश्नोई हो, भव्य बिश्नोई हो, रेणुका बिश्नोई हो, तमाम कुलदीप बिश्नोई परिवार और चौधरी भजनलाल परिवार के बड़े चेहरों के फोटो अपने हर पोस्टर में वो लगभग लगाते आए हैं। यहां तक कि प्रदेश की विधानसभा में भी वो चौधरी भजनलाल जी से लेकर के और उनके द्वारा करवाए गए कार्यों का बखान अक्सर करते रहे हैं। नलवा में रैली हुई तो भी उसकी अध्यक्षता उन्होंने कुलदीप बिश्नोई से करवाई। नलवा में रैली के निमंत्रण देने के लिए भी उन्होंने बाकायदा रेणुका बिश्नोई और भव्य बिश्नोई को आगे करके निमंत्रण दिलवाए। लेकिन इस पोस्टर में कहीं भी ना चौधरी भजनलाल जी का जिक्र है, ना उनका फोटो है, ना कुलदीप बिश्नोई का जिक्र है, ना उनका फोटो है। केवल और केवल नायब सिंह सैनी का फोटो, जिसमें उन्होंने लिख रखा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का स्वागत।
और बाकायदा अपील कर रखी है रणधीर सिंह पनिहार ने कि आप सभी से विनम्र अपील है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। यह पोस्टर स्पष्ट कर रहा है, आप भी इस पोस्टर को स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि चौधरी भजनलाल परिवार का या उनके किसी सदस्य का इसमें कहीं कोई फोटो या जिक्र नहीं है। और इस पोस्ट को बाकायदा उनके बेटे एडवोकेट भूपेंद्र पनिहार ने भी शेयर कर रखा है, जो यह दर्शा रहा है कि यह पोस्ट कोई जल्दबाजी में डाली गई पोस्ट नहीं है। और इतनी बड़ी भूल, अगर इसको कोई भूल भी माने तो क्या इतनी बड़ी भूल हो सकती है कि जिस शख्स ने 2 बार रणधीर पनिहार को विधानसभा की टिकट दिलाई और जिस शख्स ने उनको विधानसभा में पहुंचाने के लिए अनथक मेहनत की, अब सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है वो यह है कि रैली सिवानी में, और इस रैली में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं रणधीर पनिहार, उसके पीछे का कारण भी मैं बता दूं। अभी परिसीमन होना लगभग निश्चित दिख रहा है, क्योंकि 2/3 बहुमत ना होने की वजह से संसद में जो लोकसभा में बिल बीजेपी लाई और वो बिल गिर गया, महिला आरक्षण के साथ साथ डिलिमिटेशन का। उसके बाद जिस तरह से टीएमसी में तोड़फोड़ हुई, अभी आने वाले दिनों में चर्चाएं हैं कि कुछ एक और राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ होगी और उसके बाद बीजेपी अपने समर्थित सांसदों के साथ 2/3 बहुमत हासिल कर लेगी। जैसे ही 2/3 बहुमत हासिल हो जाएगा, फिर से बिल लाया जाएगा और डिलिमिटेशन किया जाएगा। संभावना यही है कि अगला चुनाव परिसीमन पर होगा, उस पर हम एक अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। अब जो चर्चाएं हैं वो ये हैं कि पिछले काफी समय से सिवानी और आसपास के इलाके में रणधीर पनिहार और उनके परिवार के लोग राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं, सामाजिक गतिविधियों में भी भाग ले रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि भविष्य में रणधीर पनिहार का जो गांव है और उनके आसपास का जो एरिया है वो सिवानी हल्के में जा सकता है, या सिवानी और ये एरिया मिलाकर के किसी अन्य नाम से कोई हल्का बन जाए। तो उससे रणधीर पनिहार चुनावी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो इस रैली में विशेष इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब बहुत बड़ा सवाल जो कल से राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है, विशेषकर हिसार और आसपास के इलाके, नलवा, सिवानी, आदमपुर और आसपास के इलाके में हर तरफ यही चर्चा है कि कहीं रणधीर पनिहार कुलदीप बिश्नोई का साथ तो नहीं छोड़ रहे हैं। क्या एक बार फिर से चौधरी भजनलाल परिवार के साथ बड़ा धोखा होगा? कैसे? बहुत बार चौधरी भजनलाल परिवार हो या कुलदीप बिश्नोई, उन्होंने धोखा झेला है, राजनीतिक धोखा। हम जिक्र करते हैं 2005 का, तब चौधरी भजनलाल हरियाणा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। ज्यादातर टिकटें उन्होंने बांटी, अपने नजदीकियों को दी। कुलदीप बिश्नोई ने भी अपने खासम खासों को टिकटें देने का काम किया। लेकिन जब कांग्रेस के आला कमान ने चौधरी भजनलाल की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया, तो उस समय केवल 2 विधायकों को छोड़ करके, धर्मपाल मलिक गोहाना से और इंद्री से राकेश कंबोज, सारे विधायक पाला बदल गए। इसके बाद 2009 में 5 विधायक कुलदीप बिश्नोई के अलावा हजका के जीते, 5 कुलदीप बिश्नोई का साथ छोड़ गए। इसके अलावा भी बहुत बार राजनीतिक झटके चौधरी भजनलाल के परिवार ने, कुलदीप बिश्नोई ने खाए हैं। बहुत बार राजनीतिक धोखे उनके साथ हुए हैं। यहां तक कि आदमपुर में भी जिस चंद्र प्रकाश ने पहली बार चौधरी भजनलाल के परिवार को हराया, उन्हीं के चाचा पंडित रामजी लाल को भी राज्यसभा में भेजने का काम चौधरी भजनलाल ने किया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब यह बहुत बड़ी बात है कि क्या रणधीर पनिहार भी चौधरी भजनलाल के परिवार के साथ धोखा करेंगे? क्या रणधीर पनिहार अपनी अलग से राजनीतिक लाइन खींचेंगे? इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप दर्शक भी जरूर कमेंट करें, रणधीर पनिहार को लेकर के आपका क्या मानना है? क्या रणधीर पनिहार चौधरी भजनलाल के परिवार से, कुलदीप बिश्नोई के परिवार से साथ उनका छोड़ने जा रहे हैं? क्या वो प्योर भाजपाई नायब सिंह सैनी के ही भगत बनने जा रहे हैं? आप दर्शक ये भी कमेंट करें कि भजनलाल परिवार का साथ अगर रणधीर पनिहार ने छोड़ दिया तो क्या अगली बार वो विधानसभा का मुंह देख पाएंगे, या जिन्होंने भी चौधरी भजनलाल के परिवार का साथ छोड़ा उनमें से ज्यादातर की जो राजनीतिक हालात बनी, उसी तरह के हालात, उसी तरह के माड़े राजनीतिक दिन रणधीर पनिहार के भी देखने को मिलेंगे? आप दर्शक जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।